मैं जल्दी से जरा शादाब शम्स साहब का रुख करती हूँ और उनसे समझती हूँ, जो विपक्ष की तरफ से लोकसभा से पास हो गया, आज राज्यसभा में इसके लाने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार जो बात कही जा रही है कि साहब ये सरकार की तानाशाही है, ये 100% सरकार मनमानी कर रही है। ये सरकार 100% मनमानी कर रही है या फिर ये वक्फ संशोधन बिल ये वक्त की जरूरत थी, इसकी जरूरत थी? वक्त और हालात की जरूरत है, वक्फ ये वक्त की जरूरत है और ये उम्मीद है, जैसे आपने कहा कि इसका नाम भी उम्मीद दिया है, गरीबों की उम्मीद, उस पासमानदा समाज की उम्मीद जो शोषित, वंचित और ज़रूरतमंद वर्ग है, उसको, उसकी उम्मीदों को एक ईमानदार पर देने की कोशिश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने की। और उम्मीद की किरण के रूप में किरण रिजिजू नजर आए, जिन्होंने इस वक्त के बिल को प्रेजेंट किया। मैं बधाई देता हूं सरकार को और सरकार के तमाम सहयोगी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को खास तौर पर, और साथ में माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। 2 पॉइंट बता दीजिए, जरूरत क्यों थी इसकी, उसके बाद मैं चल रही हूँ समाजवादी पार्टी के। वक्त किसके लिए था? हाँ। गरीबों के लिए। बैठा कौन था? अमीर। हाँ। 9 लाख हेक्टेयर जमीन जिसके पास हो, उनके बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा। हाँ। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? एज अ मुस्लिम हमें शर्म आती है कि क्या है ये। उत्तराखंड के अंदर जहां से मैं आता हूं, 200 बीघा जमीन पर अकबर अहमद डंपी का रिसोर्ट नैनीताल रामगढ़ के अंदर, दूसरे सांसद कांग्रेस के सईदुज्जमा वो लेके बैठे हैं पीरान कलियर दरगाह शरीफ के पास बड़ा हवेली कब्जा करके बैठे। क्या है भाई, क्या मजाक बना रखा है? ये सब डिस्प्यूटेड है सर? डिस्प्यूटेड नहीं है, वक्त के नंबर्स हैं, वक्त में दर्ज हैं। हाँ। नहीं, अब मुझे ये बताइए, आपने क्योंकि यहाँ पर 2 केसेस का जिक्र किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर ये कानून बन जाता है तो फिर, क्योंकि कानून तो रेट्रोस्पेक्टिव है नहीं, तो फिर अगर ये कानून बन जाता है तो क्या इनको चैलेंज किया जा सकता है, या क्योंकि ये डिस्प्यूटेड नहीं है इस वजह से इन पर तो अब कुछ नहीं हो सकता, आगे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? ना, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो वक्फ की रहेगी। हाँ। कोर्ट में धारा 54 का नोटिस, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, तो कोई कैसे रख लेगा? अच्छा। वो प्रॉपर्टी है जिसपे हम भी क्लेम कर रहे हैं और सामने वाला भी क्लेम कर रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है। कागज तो चेक होंगे। हाँ। माननीय न्यायालय तय करेगा। अभी तक क्या प्रावधान नहीं था कागज चेक कराने? कागज चेक करने का प्रावधान था, लेकिन ये लटकाते हैं ट्रिब्यूनल में, ट्रिब्यूनल के बाद ये घुमाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं उत्तराखंड के, तो इन लोगों को मालूम है। आज आप देखें वक्फ बोर्ड लूट करता कैसे, मैं आपको वो बताता हूं रोमाना जी। वक्फ बोर्ड पैसे लेता है, वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा है, इसके अध्यक्ष चोर, मैं भी अध्यक्ष हूं, इस बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चोर, मुतवल्ली चोर, सदस्य चोर, अधिकारी चोर, और चोरी करते हैं सरकारों के शेल्टर में। इसलिए मैंने डिमांड की कि सीबीआई जांच कराओ देश की आजादी से लेकर आज तक तमाम औकाफों की, और गरीबों का हक गरीबों को मिले, जिन्होंने चोरी किया है वो सब सलाखों के पीछे डालो। मेरी भी जांच कराओ, ईमानदारी आनी चाहिए। एक दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वक्फ की संपत्ति चोरी कैसे करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड मिलकर केस हारता है। जिसके पास पेपर्स नहीं होते उसको कहता है हम आ रहे हैं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मुकदमा दायर कराएगा और पैरवी नहीं करेगा। वन साइडेड केस ऑपोजिशन के पक्ष में। कितनी बड़ी चोरी है। आप ये अभी बड़ा मातम कर रहे हैं ओवैसी साहब, जरा पूछिए मैरियट होटल जो कुतुब शाही मस्जिद पर बना है हैदराबाद में, वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ कहते हो, मजाक उड़ाते हो वक्फ का, और वहां एक बार नहीं बोलते कि मैरियट कैसे बन गया। क्यों नहीं बोले? आप तो उस हाउस कमेटी के मेंबर थे, क्यों नहीं बोले आप? यहां बोलने आ गए, यहां दर्द दिख रहा है मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का दर्द नहीं दिख रहा। इस पसमानदा मुसलमान को, गरीब मुसलमान को घोषते रहो, दबाते रहो, डराते रहो। कितना डरेगा? अब ये गरीब मुसलमान डरने वाला नहीं है, मोदी सरकार का शेल्टर है, इसलिए जश्न दिख रहा है, चेहरे खिल गए हैं कमल की तरफ गरीब मुसलमान। आप लोगों को ये हकीकत की जानकारी है या जानबूझकर आप लोग इस हकीकत से आंखें मूंदे हुए हैं? मतलब विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए आ रहा है ना। वक्फ की जमीनें जो हैं वो कुछ जो मठाधीश हैं वो कब्जा कर बैठे हुए हैं, जिसमें उन्होंने यहाँ पर इतने नाम गिरा दिए, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस के सांसदों से लेकर बड़े पुराने अलग अलग दलों के नेताओं तक, सबके नाम उन्होंने गिरा दिए। आपको क्या दर्द हो रहा है फिर? देखिए रोमाना जी, अभी इन्होंने एक बात बोली। हाँ जी। लास्ट में, मैं लास्ट वाली बात से शुरू करूंगा कि मोदी जी के शेल्टर में है मुसलमान। इस हिंदुस्तान में मोदी जी के शेल्टर में है और उत्तर प्रदेश में उनके जो छोटे वाले योगी जी के शेल्टर में। और अभी 4 दिन नहीं हुए उत्तर प्रदेश में क्या देखा हमने? सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए कि जिन मुसलमानों की शेल्टर की बात कर रहे हैं मोदी जी दे रहे हैं, उनको 15 मिनट के लिए सड़क पे नमाज पढ़ने की जगह नहीं दी गई। मैं हिंदू हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सारे त्योहार हम लोग सड़कों पे मनाते हैं, चाहे होली हो, रामनवमी हो, दिवाली हो, सारे। तो बंद करा दे रामलीला मैदान, आपके बीच में नहीं, रामलीला मैदान बंद करा दे, ईदगाहें बंद करा दे, रोड पे पढ़ लेते हैं ना सब। कानून तो मानना नहीं है आपको,
कानून तो मानना नहीं है, मुसलमानों की जो रोड पे हालत नमाज है, पढ़ लेते उनके हैं, घरों ईदगाह में मस्जिदें जाकर बंद करा झंडे देते हैं, लगाएं, रामलीलाओं के उनके रामलीला कब्रिस्तान ग्राउंड पे बंद करा कब्जा देते हैं, रोड पे रामलीला सुप्रीम बना कोर्ट लेते के हैं। आदेश कमाल के कर दिया बाद भाई, भी जाकर मजाक के बना उनके रहे घर हो, पे बुलडोजर देश के चलाएं। कानून को मजाक बनाते हो, मुल्ला ऐसी घटिया मौलवियों को गाली राजनीति दें, बंद कर दे करना उर्दू सपा, को गाली हश्र दे, बुरा सदन हो में गया। खड़े होकर के नाम और कपड़ों की पहचान करके उन पे मुकदमे लगाएं, उनका राठी जी, एनकाउंटर करें। राठी जी, यही शेल्टर राठी तो जी, मोदी जी और योगी जी, रोमाना जी, हो 2 गया। सेकंड, 2 नहीं, सेकंड मेरी बात सुन लीजिए जी। यहाँ पर योगी जी, मोदी जी और अपनी राजनीति जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो लगता है सिर्फ उसको चमकाने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर आप वाकई में सर इस बिल का विरोध मुस्लिम हितैषी होने के लिए कर रहे हैं तो फिर पॉइंट टू पॉइंट आप मैं जवाब वही आप दीजिए ना। मैं देखिए, मैं आपसे एक चीज बताता हूं। हाँ। अभी क्या हुआ, हिस्ट्री पे विवाद चला तो अब आप सारी हिस्ट्री दुनिया, पर पहुंच सुनिए ना, गए, अब इसी आप पे आ रहा हूं स्टेप पर पहुंच जाएंगे। मैं इसी पे आ रहा हूं। सारी दुनिया हिस्टोरियन हो गई 2-2 पॉइंट लेकर के। वक्फ पे जब भी डिबेट होता है सब लोग पर चले आते हैं 2 पॉइंट जो उसको बोलना है। हाँ। अरे मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा उन्हें वक्फ का पता ही नहीं होता, क्या आर्टिकल आपको क्या पता है, पूरा बताइए ड्राफ्ट में ऑब्जेक्शन क्या है? पूरा बताइए आप। आर्टिकल 26 क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का मैनेजमेंट वो नहीं कर सकते? बताइए इसका वायोलेशन है कि नहीं है? अरे ABCD मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता ड्राफ्ट का जो वक्फ का नहीं, और मैं जिम्मेदारी के साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, वो भी नहीं और बोलना भी है। प्रदीप भंडारी जी अभी बोल रहे थे 4 दिन उनको आए, उनको पता। लेकिन मुझे बताइए क्या राठी साहब आप मुझे ये छोड़ दीजिए, आप मुझे बस इतना बता दीजिए सर, कल जो चर्चा हो रही थी आपने वो चर्चा सुनी या नहीं? मैंने सुनी चर्चा। सुनी आपने सर? तो जी। आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना या मैंने नहीं सुना, उनको अगर- पूरा झूठ सुना, अब सुना आप उन्हीं का उसको झूठ। झूठ कह देंगे, आप उनकी मैं तरफ सुनिए, से सुनिए, ये सुनिए। क्लियर किया गया, मैं एग्जांपल उन्होंने दे रहा इस हूं ना। भ्रम को दूर किया मैं कि एग्जांपल जो दे रहा हूं। धार्मिक मामले मैडम, देख रही फिर है, आप- एक सेकंड सर, एक सेकंड, दर्शक तक जानकारी सही पहुंचनी चाहिए ना। जो वक्फ के अंदर धार्मिक मामले देखने वाली बॉडी है, मुतवल्ली हो गया, वाकिफ हो गया, उसके अंदर तो किसी गैर मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा एक रहा है। एग्जांपल तो ये दूंगा, भ्रम क्यों पर्दाफाश फैला रहे हैं आप जगह, लोग? एक एग्जांपल से पर्दाफाश। उन्होंने अखिलेश बोला, यादव सुन उन्होंने लीजिए, बोला, एक उन्होंने मिनट, सुनिए, एक मिनट, सुनिए ना, बोले अखिलेश अरे यादव। सुनने की हिम्मत है। मुझे उन्होंने आ गया बोला, ना, रोमाना प्लीज जी, उनकी आवाज रोमाना भी जी, जाने दीजिए। हाँ, आप ही एक के सेकंड, लिए एक चुप सेकंड। करवा रही हूं। उन्होंने ये जब अमित शाह ने ये बोला कि डीएम क्यों नहीं जांच कर सकता, तो हम तो कह रहे हैं रामपुर जैसा डीएम जो अब कमिश्नर है मृत्युंजय कुमार को बैठाओ, संभल के डीएम को बैठाओ और जो चाहे वो निकलवाओ। अरे घर की सरकार है, जो चाहे निकलवाओ। इसीलिए तो करना क्या है, 9 लाख एकड़ जमीन देखो किसानों ने तो छीन लिया इनसे, वो तो हटे नहीं बिल से। अब नजर है मुस्लिमों की जो दान की हुई, और आजादी के समय से जो लोग लड़े थे जिन्होंने संपत्ति दान कर दी, उन पे इनकी नजर है, कैसे इनको खाएं अच्छा। और कैसे इनको अडानी को। तो ठीक उसका है। एग्जांपल भी है रोमाना। नहीं, मुद्रा example पोर्ट के है। लिए, मुद्रा एक रोमाना। लास्ट अच्छा, ठीक है, जल्दी। मुद्रा पोर्ट के रुक लिए जाइए, एक मिनट, ₹1 आपके पास स्क्वायर फीट में अडानी को जमीन दी। हाँ। जब उन पे सवाल गया कोर्ट में तो अडानी ने बोला कि मैंने तो रिक्लेम की समुद्र के अंदर से, क्या हम लोग तालाब पे कब्जा कर सकते हैं? और अगर एक मुस्लिम हल्का सा मिट्टी डाल ले तो जेल में चला जाएगा नाम डाल के, और अडानी तो पूरा समुद्र कब्जा रहा। अच्छा। ये इनकी नीति है। एक देखिए मिनट सर, पूरा ये जितना बड़ा आडंबर रचा है ना, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, हाँ। पूरा क्लॉज, हाँ। इसके पीछे सीधा ये है हाँ। कि मुस्लिमों को टारगेट करके और हिंदुओं को खुश करके कि हम इनका इलाज कर रहे हैं, इनकी जो जमीनें हैं वो कब्जा उसको लो। किसी मैं तरीके जवाब से ले रही छीनना हूं, ठीक है है। और सारे अपने दोस्तों को भूमाफियाओं को बांटना। Perfect, ये इनका perfect। मेन एम है। मैं एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।